क्या कभी आपने डार्क वेब एक्सेस करने की कोशिश की है, या कोई ऐसी वेबसाइट जो सरफेस जैसे आपको दिखे और आप उसको क्लिक करें तो आपको डार्क वेब का पोर्टल मिल जाए? हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा होता भी नहीं। क्योंकि डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए आपको एक अलग से ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एज अनियन पे काम करता है, मतलब अनियन ब्राउज़र की तरह होता है, जिसमें हर एक लेयर के अंदर लेयर होती है, जिसको आप बोलते हैं डॉट ब्राउज़र। ठीक है, सो इसको एक्सेस करने के लिए आपके काफ़ी ज़्यादा तरीके अपनाने पड़ते हैं, क्योंकि डार्क वेब चलने इंसान के लिए मुश्किल होता है। बेसिकली डार्क वेब इसलिए बनाया गया था क्योंकि अमेरिका जैसी देश अपने सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर कर सके विदाउट किसी के एक्सेस किए बिना, या कोई हैकर उसको हैक ना कर सके, इसलिए। सो यही कहानी है रिलेटेड। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा दिनों से देख रहा हूँ, लगभग मैंने 4 वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं, परंतु मेरे चैनल ने आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जो भी मेरे चैनल में आ रहा है कृपया करके सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल में आपको फिर से मिलेंगी, और आपसे इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मिलेंगी, क्योंकि धीरे धीरे मेरा कंटेंट भी सुधर रहा है और धीरे धीरे क्वालिटी भी सुधर रही है। सो कहानी एक दिल्ली के लड़के की है। ये कहानी मुझे मिली रेडिट से। ठीक है, सो रेडिट में कहानी थी, एक बंदे ने पोस्ट किया हुआ था जिसमें ये कहानी बताई गई थी। प्रणम नाम करके एक बंदे ने पोस्ट किया हुआ था। तो क्या हुआ कि एक बंदा था, बंदे का नाम था अर्नब सिंह। अर्नब सिंह उसका पूरा नाम था। वो असल मैं एक बिलोंग करता हूँ पंजाब से, और दिल्ली में काम कर IT सेक्टर में काम करता था। सो वो उसका काम अच्छा चल रहा था, मतलब इतना खास तो नहीं, जैसे कमा लेता था। अब 30-35 हज़ार रुपये कमा लेता था। अब 30-35 हज़ार को ज़्यादा अमाउंट नहीं था, क्योंकि उसे घर का खर्चा भी, जहाँ पे वो रहता था कॉलोनी में जिधर वो रहता था, उसका खर्चा और साथ में पानी का बिजली का निकाल के कम से कम 10-15 हज़ार रुपये वो कमाता था। ठीक है, उसको लगता था कि कुछ उसे एक्स्ट्रा करना चाहिए, क्योंकि इससे उसका खर्चा नहीं चलेगा, और साथ में अपने घर को भी सपोर्ट करना है, क्योंकि घर में फैमिली में कोई काम उस टाइम करता नहीं था, क्योंकि पापा की डेथ के बाद कोई भी काम नहीं करता, उसकी माँ थी और एक बहन थी। सो उसे बहन की भी शादी करनी थी। सो क्या हुआ, एक बार की बात है कि वो साइबर कैफ़े गया हुआ था। अब साइबर कैफ़े जब गया हो तो उसे कुछ काम था अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जहाँ पे वो काम करता था वहाँ से रिलेटेड। अब उसने डार्क वेब के बारे में सुन रखा था, लेकिन कभी भी एक्सेस करने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि वो गया हुआ था साइबर कैफ़े प्रिंट आउट लेने के लिए। अब वो प्रिंट आउट ले ही रहा था, लेकिन उसने सोचा कि चलो इंटरनेट पर लेता हूँ, कोई ऐसी वेबसाइट मिले जहाँ पर मुझे कोई काम मिल जाए। ठीक है, सो उस टाइम इतना स्ट्रिक्टनेस भी नहीं थी साइबर कैफ़ेज़ में, तो वो कोई देखता नहीं था कि बंदा क्या है। अब वो बंदा गया, उसके अलग से कैबिनेट के अंदर गया, वहाँ पे वो सर्च कर रहा है जॉब्स के लिए, उसे मिलनी चाहिए। अब वो बंदा वहाँ देखता है कि एक सर्कल जैसा बना हुआ है, और वहाँ पे एक मतलब अलग ब्राउज़र तो है, लेकिन अलग तरीके का ब्राउज़र है। एक ब्राउज़र दिया हुआ है, परंतु वो क्रोम ब्राउज़र से बिल्कुल अलग है। अब उसको लगा कि क्या पता ये भी कोई नया वर्जन हो ब्राउज़र का, इसको एक्सेस करके देखते। तो उसने ऐसे ही खोल लिया ब्राउज़र, और पता नहीं अननोइंगली क्या हुआ, अननोइंगली हिस्ट्री मतलब ओपन थी वहाँ पे, और वो किसी वेबसाइट से रीडायरेक्ट हो गया, और किसी वेबसाइट से रीडायरेक्ट होके कहीं और पहुँच गया। अब वो जिस जगह पे पहुँचा था वो थी रेड रूम। रेड रूम में क्या होता है कि बेसिकली एक बंदा होगा या कोई बंदे होंगे जिस पे तुम्हें पैसे लगाने होंगे, या कोई भी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, मान लो कोई बंदा है, उसको तुम्हें कुछ भी करवाना है, मान लो उसको मरवाना है या कुछ भी करवाना है, उस बंदे से कुछ भी करवाना है, तो आप तुम बैटिंग करोगे, तुम बोली लगाओगे, और बोली लगाने के बाद उस बंदे को बोलोगे कि ये जो बंदा आया बैठा हुआ है इसके साथ ऐसा ऐसा कर, ये पैसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो वो बंदा वहाँ पे कर देता है। अब रेड रूम जब वो गया, ठीक है, तो वहाँ पे बोली ऑलरेडी लग रही थी, और बोली लग रही थी बिटकॉइंस में, क्योंकि बिटकॉइंस होते हैं, तो उस टाइम बिटकॉइन की वैल्यू थी कम से कम 1-2 लाख हो गया था। अर्नब को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रहा है। ठीक है, अर्नब को कुछ ही नहीं समझ नहीं आ रहा था। अर्नब कन्फ्यूज था कि वो क्या रहा है, वो क्या है। ठीक है, तो अर्नब थोड़ी देर तक देखता रहा, फिर उसने देखा कि वो जो उसमें एक लड़की थी, रेड रूम के अंदर एक लड़की थी, उस लड़की के दांत उखाड़ देते वो बंदे। ठीक है, अर्नब थोड़ा सा सहम गया। धीरे 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 करके उस लड़की के गाल में बड़े सारे कट लगा देते हैं। जो जो बैटिंग नीचे जो बिटकॉइन में डाल रहे थे पैसे, वो जो लिख रहे थे वो काम पूरा था। अब क्या हुआ कि अर्नब ने ये सब देखा, और अर्नब का दिमाग हो गया ख़राब, ऑलरेडी ख़राब था, और जॉब न मिलने की वजह ऑलरेडी उसका दिमाग ख़राब था, और इन चीज़ को देख के उसका दिमाग हो गया टोटली फेड अप। ठीक है, जैसे ही वो एग्जिट करने लगा तभी उसे एक नोटिफिकेशन आती है। क्यों नोटिफिकेशन जैसे ही बोली, उसने लिखा हाय अर्नब, उसमें लिखा हुआ था हाय अर्नब। अब अर्नब कन्फ्यूज़, ये हो कैसे सकता है, क्योंकि पहला बात तो उसका कंप्यूटर है नहीं। दूसरी बात, ये कंप्यूटर में उसका कोई डाटा नहीं है। ठीक है,
तो उससे बंदे को उसका नाम कैसे पता लगा? उसमें मैसेज आया, हाय अर्नव, आई एम सीइंग दैट यू आर लीविंग दिस ग्रुप। उसमें बंदे ने बोला था कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम इस ग्रुप को लीव करने की कोशिश कर रहे हो, अर्नव डोंट गो, अर्नव मत जाओ, ऐसे उसमें लिखा था। वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग यू मोर एंटरटेनिंग वीडियो और मोर एंटरटेनिंग लाइव स्ट्रीम्स। अर्नव, हम मोर एंटरटेनिंग वीडियोज़ और मोर एंटरटेनिंग लाइव स्ट्रीम तुम्हें प्रोवाइड करेंगे, तो इस ग्रुप को लीव करके मत जाओ, इस रूम को लीव करके मत जाओ। अब दिमाग उसका ख़राब हो गया। अब अर्नव लीव करने की कोशिश करे तो जो भी उसमें मैसेज करा उसने वो सिस्टम पूरा हैक कर लिया था। अब अर्नव के पास कोई ऑप्शन नहीं था उस सिस्टम को छोड़ के जाने से। वो बंदा बोलता है अर्नव को, अर्नव का ये जो भी एड्रेस था, दिल्ली में जिस भी गली में रहता था वो पूरा एड्रेस बता देता है। अब अर्नव को समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। अब अर्नव को याद आता है उसने क्या किया, उसने सबसे बड़ी गलती क्या की। उसने क्या किया हुआ था, जो अपना आईडी कार्ड है वो यहाँ पहना हुआ था, ठीक है, उसका आईडी कार्ड यहाँ लगा हुआ था, जो भी जिधर भी वो काम करता था उसका आईडी कार्ड यहाँ पे फंसा था, और उस बंदे ने वेब कैम एक्सेस किया हुआ था, और उस वेब कैम से उसने खुद आईडी कार्ड का सब कुछ डिटेल पाई ली, ठीक है। अब अर्नव, आई एम कमिंग टू योर हाउस, ऐसे बोलता है कि मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ और तुम बच के रहना, अगली लाइव स्ट्रीम तुम्हारी है, ऐसा बोलता है। अर्नव जल्दी से बंद करता है और वहाँ से भाग जाता है। एक बार की बात है, अर्नव घर से गायब था। कॉलोनी में वो रहता था, उन बंदों ने लगा कि अर्नव आ गया, क्योंकि वहाँ पे अर्नव का कोई सामान नहीं था, ठीक है। उन्हें लगा कि अर्नव आ गया, लेकिन आज दिन तक कभी भी कोई अपडेट नहीं पता चली कि अर्नव गया तो आके गया था, ठीक है, क्योंकि अर्नव ने कोई डाटा नहीं दिया था अपना।